बढ़िया। चलिए, ये मेरी बिहार में जो है बाढ़ में पहली मीटिंग है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, पहली मीटिंग में मान लीजिए अभी 20-25 लोग हैं, आने वाले और 6 महीने में यही 200-250 में बदलने वाले हैं। तो सभी लोग पहली बार आए हैं इस मीटिंग में या पहले भी आए हैं? कितने लोग पहली बार आए हैं? एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। और जो लोग ऑलरेडी आईएमसी से ज्वाइन है तो वो वाले हाथ खड़ा करें जो पहले से आईएमसी ज्वाइन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो तालियां क्यों बजवाई जाती है आईएमसी में ज्यादा? पहली बात तो ये बताई जाए। कुछ लोग जो पहली बार आए, जो नए लोग आए, लोग कहेंगे कि पता नहीं यार पागल हो गए हैं लोग, है ना, कि तालियां बजवा रहे हैं। लेकिन ताली मारने का हमारे आयुर्वेदा, हमारे हिंदू धर्म में, संस्कृति में बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दिन में 3 से 4 बार अगर जोर से क्लैपिंग करते हैं ना तो उसको हार्ट अटैक आने की जो बीमारी है उसके चांसेस 100% कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये ताली में अपने लिए या लीडर के लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए ही बजवाई जाती है, राइट? तो अब जब मान लो कहते हैं इंसान बहुत मतलबी होता है, बात कर सकता हूँ खुलकर आप लोगों से? जी। कर सकते हैं और बाद में पता चले भाई बिहार में आए हो तो बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी लोग भाई है अपने। तो कहते हैं कि जब दिल से बात होती है ना तो दिल तक पहुंचती है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पैसा कमाना चाहते हैं? चाचा हाथ थोड़ा सा कम हुआ। सर देखिए, शर्माना नहीं है, एकदम खुल के यहाँ पर और मैं आप लोगों को बता दूं, जब मेरे से जब पहली बार पूछा गया था ना कि पैसा कितने लोग चाहते, मैं सीट पे खड़ा हो गया, मेरे को वास्तव में चाहिए था यार। और आज के समय में पैसा किस इंसान को नहीं चाहिए? कहते हैं हर दर्द की दवा पैसा है। आज अगर कोई हमारे घर से हॉस्पिटल चला जाता, सबसे पहले पैसे की टेंशन आती है या नहीं आती? घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, वाइफ हो, कोई भी हो, सबसे पहला दिमाग में क्या चलता है? पैसा। यार हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल लेके जाए, वहां ज्यादा पैसा लगेगा। आज हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, वहां पर भी गैंग चल रहा है पूरा पैसों का कि बच्चा जाएगा, उसकी एडमिशन फी यहाँ पर भी होती है। अब बिहार देखो कि जिन स्कूलों में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तब इतने खर्चे नहीं थे, लेकिन आज अगर घर का एक बच्चा भी पढ़ाना हो ना अच्छे स्कूल में तो माँ बाप की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा है। पहले हमारे रसोई का जो खर्चा होता था, किचन का खर्चा होता था, कितना होता था? 3,000 4,000। आज वही घर का जो खाने का खर्चा है वो 10,000 को टच कर रहा है। हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में। लेकिन एक चीज नहीं बढ़ पा रही, वो है हमारी इनकम। आज से 10 साल पहले अगर आप 10,000 कमा रहे होंगे, आज आप 15 कमा रहे होंगे। लेकिन आज से 10 साल पहले अगर जो घर का खर्चा 3 था, आज वो 30 पे पहुंच गया, 10 गुना। लेकिन इनकम कितनी बढ़ रही है? 1%। तो हमारा जो सिस्टम है आईएमसी का, कितने लोग जो है सीखना चाहते हैं आज? कहते हैं इंसान को हर उम्र में सीखना चाहिए। हम एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, मेरा बेटा है, मैं उससे भी बहुत सारी चीजें सीख लेता हूँ। कहते हैं जब हम सीखते हैं ना तो हम आगे लोगों को सिखाने लायक हो जाते हैं, राइट? तो आईएमसी बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम लोग सभी अगर मेहनत करेंगे तो हमारे घरों में लाखों रुपए महीना आ सकता है। अब ये जब बातें हम लोग से करते हैं ना, अब मान लो चाचा मैं आपसे बात करूं कि चाचा आपको 1 साल में 1 लाख रुपया आएगा, तो चाचा पता क्या बोलेगा? पागल हो गया है। अब उसका मैं कारण बताता हूँ। कितने लोगों ने +2 की है? 12 कक्षा कितने लोगों ने पढ़ी है? 12 पढ़े हो? ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन। चलिए, पढ़े लिखे लोग हैं, राइट? बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? बढ़िया पढ़ो लिखो नौकरी करो। जब बच्चा हम लोग खेलते थे ना, हमारे माँ बाप हमें पीटते थे खेलते वक्त, क्या कहते थे? अच्छा पढ़ेगा नहीं, अच्छा लिखेगा नहीं, तेरे को अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? और यही स्कूल में होता है। टीचर क्या सिखाता है? तो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तेरे को नौकरी किसने देनी है? हमारे वो दिल और दिमाग में वो जो वायरस बढ़ा है ना नौकरी का, 10 साल 15 साल 20 साल स्टडी करने के बाद वो वायरस जब हमारे जैसा कोई पागल इंसान आता है, जैसे सुधीर जी आ गए, सुधीर जी बोले कोई
कि 1 साल मेहनत कर भाई मेरे, 365 दिन मेहनत कर, तेरे घर में 1 लाख रुपए महीना आ सकता है। तो वो सुधीर जी की जो बातें होती है वो हमारे लिए पागलपन होता है कि ये पागल हो गया, हिल गया, 1 लाख रुपया कौन देगा। लेकिन मेरे दोस्त, 1 लाख रुपया कमाना आज के समय में मुश्किल नहीं है। मुश्किल उन लोगों के लिए जिनकी सोच 1 लाख तक नहीं जा रही। आज अगर हम बात करें, आज एक ग्रेजुएशन पढ़ा इंसान, नौकरी नहीं मिल पा रही किसी को। आपके बिहार में एक चुनाव हुआ था, वो चपरासी की नौकरी वाला, जब जोगी जी के टाइम पे आया था, कितने लाखों लोगों ने उसका फॉर्म भरा, कितने लाखों स्टूडेंट ने, और कितने बच्चों को नौकरी मिली थी, 500 लोगों को। एक ग्रेजुएशन पढ़ा इंसान चपरासी लगने को भी तैयार हो रहा है आज के समय में। क्यों? नौकरी नहीं है मार्केट में। और एक पढ़ा लिखा इंसान अगर किसी को बोले कि रेडी लगा ले, गोलगप्पे बेच ले, नहीं बेच पाएगा यार वो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वो कहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसी बीच में एक ऐसा सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी धारणा बनाई हुई है। कुछ लोग बोलते हैं चेन सिस्टम है, जैसा नो चेन सिस्टम, ये तो जोड़ने वाला काम है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं ये तो ऐसी कंपनी है, ये खुलती है कब बंद हो जाती है पता ही नहीं चलता। सही बात है, बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे बीच में जो कहते हैं मेरे को चाचा ने कंपनी की थी, वो भाग गई। अब गलत कोई भी नहीं है इसमें से, ना तो वो बोलने वाला जो कह रहा है भाग गई, ना वो चैन बनाने वाला गलत कोई नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ अपने जीवन में ऐसी धारणाएं आई है, घटना हुई है। अब मान लो हम लोग क्या कह रहे हैं लोगों को कि आप हमारे साथ सिस्टम में जुड़िए, फ्री आईडी लगती है, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे से खरीदते हैं, आपको एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है, आपको WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मिलता है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मिलता है। सबसे पहले आईएमसी कंपनी आपको क्या दे रही है? एक शुद्धता का विश्वास कि हमारे प्रोडक्ट्स में 1% भी केमिकल नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिया जाता है? एमआरपी से डिस्काउंट, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है आपको 60 रुपए की मिल रही है, राइट। तीसरे पे क्या बोलती है कंपनी? अगर आप आईएमसी के प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हो, यानी कि आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप ये लोगों के बीच में इसका शोर मचाओ और आप पैसा भी कमा सकते हो। 3 तो स्टेप है हमारे। अब जो व्यक्ति ये बोलते हैं ये तो कंपनी भाग जाती है, वो गलत नहीं है, उसका भी मैं आपको समझाता हूं। अब एक कंपनी आई, वो कहती है कि सर अब 5000 लगाओ, 1 साल के बाद ये 10,000 हो जाएगा। सच बताना, लालच आता है ना। कंपनी खोलने वाले गलत नहीं है, हम लालच में जो आते हैं वो हम गलत है। बैंक 10 साल में कर रहा हूँ, 1 साल में कहां से कर रहा है? हम दिमाग नहीं लगाते। अब चाचा हम क्या करते हैं, चल कोई ना 10,000 ही तो है, 5,000 ही तो लगाकर देख लेते हैं। वो एक बार तो डबल हो गया, फिर हम क्या करते हैं, अपने मामा, चाचा, बुआ, ताया, यार, दोस्त, बहन, सबका पैसा लगवा देते हैं। और जब कंपनी भाग जाती है ना, तो जिन जिन के लगवाए होते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन, रिश्ता खत्म हो जाता है। पैसे नहीं दे पाते, हम शक्ल नहीं दिखा पाते उनको, फोन उठाने बंद, फोन स्विच ऑफ। फिर हम ही लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी ज्वाइन मत होना, क्योंकि ये नेटवर्क नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। समझना पड़ेगा। आज मैं अगर आप लोगों के बीच में आया हूं तो मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोगों को आईएमसी के प्रति सही धारा समझाना, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। आज मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं आपको कि सर आप काम करो, आप लाखों रुपया कमा लो, करोड़ों कमा लो, क्योंकि आप लोगों को लाखों करोड़ों का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी प्रेजेंट स्थिति में हम लोगों की क्या नीड है? घर के खर्चे। अब वो लड़का मान लो काम कर रहा है, सुपरस्टार, उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, अब उसको उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब उसको लाखों की जरूरत नहीं है, उसके घर का खर्चा चलाने के लिए उसको 20,000 चाहिए। तो हम लोगों को 20,000 कैसे कमा सकते हैं, हमने उस बारे में बात कर दी है, राइट। अब ये जो कंपनी है जो 5,000 देती है 1 साल में डबल, ये कंपनी नहीं होती, ये होगी इन्वेस्टमेंट, लालच, राइट। आईएमसी क्या कहती है कुछ साफ करने जिस किसी के जितने भी सवाल होंगे आज, वो सभी आपने सवाल मेरे से करने हैं। क्या करेंगे? है सवाल आप लोगों के पास?
हाँ जी, आपके पास सवाल है? चलिए, आईएमसी सबसे पहले हमें आईएमसी बिजनेस क्यों करना है, ये भी तो एक कारण है। अब मान लो आज की डेट में कोई दुकानदारी चला रहा है, कोई किराने की दुकान चलाता है, कोई मेडिकल की दुकान चलाता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई भी व्यापार हम करते हैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए। हम कहते हैं, सुधीर जी कह रहे हैं आपको वार्ड में कि आप आईएमसी करो, लेकिन अगला सवाल क्या है कि हम आईएमसी सुधीर जी क्यों करें? ऐसा क्या है आईएमसी में जो हम अपने कारोबार से नहीं कर पा रहे? वो मैं आपको चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहला स्टेप है आरबीआई। ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था हिंदुस्तान में कि एक नॉर्मल घर का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है परिवार चलाने के, राइट। पहले सर्वे हुआ था सन 1920 में, जब देखा गया एक घर का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया लगता था। कितने लगते थे? 1 रुपया। सन 1940 में यानी कि 20 साल के बाद एक और सर्वे हुआ, देखा गया एक घर का खर्चा, बाकी बस 2 लोगों को ही बोलना था बिहार में, इधर वाले 10 रुपया। हाँ, देखो मैं आपको ना एक आज चीज क्लियर करता हूं। बंदर का शो होता है जहां पर आता है ना साइकिल पे बंदर लेकर, मदारी क्या करता है वो? आगे डमरू बजाता है। पैसा सबको चाहिए। जब मैंने पूछा था, चाचा का भी हाथ ऐसे 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 हो गया था, है ना। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें अपने आप में बहुत सारा चेंजेस लाना पड़ेगा। दुनिया बह रही है भाई, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, आज बिहार में हूँ, कल मैं यूपी में होऊंगा, राइट। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, हर जगह मैं घूमता हूँ। दुनिया बह रही है। दुनिया को सुनाने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, राइट। मदारी क्या करता है? पहले डमरू बजाता है, हाँ, कोई नहीं आता, वो डमरू और तेज कर देता है। फिर क्या करता है? साइकिल से बंदरिया को उतारता है, ऐसे 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं उसके पास, फिर डमरू तेज करता है, शो चलाना शुरू कर देता है। और हिंदुस्तान के लोगों का एक विश्वास होता है, जहां 2-4 खड़े हो गए और आ जाते हैं, क्या हुआ, मेला देखने लगे। और यही चीजें हम लोगों को कनोपी पे बोलते हैं। कनोपी लगाई कभी किसी ने आईएमसी की? अंदर खड़े होते हो या बाहर खड़े होते हो? क्या करते हो? लोगों को इकट्ठा करने के लिए। मैंने बहुत कनोपी लगाई है। मैं सारी चीजें आज आपको क्लियर करूंगा, और इतना कुछ यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा कि कोई भी व्यक्ति, आज कोई व्यक्ति नया जुड़ा है आईएमसी में, पहले महीने से 10 से 15 हजार कमाने लग जाएगा। ये चीजें आज आपको क्लियर करेंगे। जब देखा गया एक नॉर्मल फैमिली का गुजारा 100 रुपया, फिर कम लोगों की आवाज। पहला सर्वे कितना हुआ था 1920 में? 1 रुपए से। सन 1940 में जब सर्वे हुआ घर का खर्चा चलाने के लिए 10 रुपए। सन 1960 में 100 रुपए। मजा आ रहा है। सन 1980 में जब एक घर का खर्चा देखा गया 1000 रुपए। सन 2000 में तो हम सभी लोग थे 10,000। सही बात है सर। 2000 में जो 15,000 महीना कमाता था ने, तो बड़ी कमाता है। सन 2000 में मेरे पापा की सैलरी थी 4500 रुपए, हम उसमें भी गुजारा करते थे। किसी के 3500 थी, किसी के 32, किसी की 7000, किसी की 10, कोई 15 भी कमाता था, राइट। दरोगा को 15,000 मिलता था। सन 2020 आया जो अभी निकला है 3 साल पहले, तो देखा गया एक घर का खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब इस पूरे पिक्चर में क्या देखा गया? 10 गुना, हर 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ी। अब अपने दिल पे हाथ रखकर सोचिए, जब से आप काम कर रहे हो कोई भी किसी भी सन से, क्या 10 गुना इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी, लेकिन 10 गुना महंगाई बढ़ गई। अब ये महंगाई कहां पर बढ़ी, ये भी मैं क्लियर करता हूं। मैंने पहले बताया घर का खर्चा अगर 3000 का हो रहा था, आज वही खर्चा जो है 10,000 का हो रहा है। आज व्यक्ति परेशान दुनिया से नहीं है, अपने घर के खर्चों से परेशान है। आज दिल पे हाथ रखना, अगर आपके घर में किसी के शादी का कार्ड आ गया, टेंशन होती है या खुशी होती है? खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया। वो मिठाई नहीं हम लोग खाएंगे, पहले सारा कार्ड देखते हैं कौन सी डेट को देना पड़ेगा खर्चा। खर्चा बढ़ गया। 5,000 खर्चा है,
हाँ, एक नौका पूरे में। घर के बच्चों का देखो, हम लोग जो पेरेंट्स हैं, हम अपने कपड़े नए ले ना लें, बच्चों को चाहिए। फिर वहां पर जाने का, आने जाने का खर्चा, फिर वहां पर जो हम वो देते शगुन, उसका खर्चा बढ़ गया, ये बढ़ गया, बच्चों की स्टडी का खर्चा बढ़ गया। पहले अगर कोई बीमार होता था इंसान में 2000, 5 या 10,000 में इलाज हो जाता था। आज अगर नॉर्मल किसी को डेंगू भी हो जाए ना, वो भी 20-25 हजार से वापस नहीं मुड़ता हॉस्पिटल से। पहली बात तो गनीमत है ऊपर वाले की, आ जाए वापिस, नहीं तो आजकल उसकी भी गारंटी नहीं है हॉस्पिटलों में। तो ये खर्चे जो है 1 लाख रुपया जो है हमारे कमाना मजबूरी बन चुका है, मजबूरी। अब 1 लाख रुपया शौक नहीं है, हम लोगों की मजबूरी है। अब 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पहला होता है शॉप, यानी कि दुकानदारी। किसी की किराने की शॉप है, किसी की दवाइयों की शॉप है, राइट। अब दुकानदारी में क्या हो रहा है, तुम्हारी दुकानदारी है भाई जी सर। और किसी की कोई यहाँ पर दुकान है, आपकी किस चीज की है, मोबाइल का सर। मोबाइल का, आपकी किराने की। सुबह कितने बजे खोलते हो? सुबह खुलते हैं 5:30 बजे और रात को बंद? रात के 9 बजे 8:30 बजे बंद करते हैं। कितने घंटे काम हो गया भाई, ये कोई बता सकता है? 16 से 17 घंटे। 12, 3, 15, 16 घंटा। 16 घंटे इंसान काम कर रहा है किराने की शॉप पे। इनकम होता है 7-8 हजार। शटर उठेगा तो इनकम आएगी, अगर दुकान नहीं खोलोगे क्या होगा? नहीं आएगा। दोबारा बोलना, नहीं आएगा। नहीं आएगा। मैं भी बह रहा हूं थोड़ा सा, राइट, नहीं आएगा। अब इसमें और चीजें बांट देते हैं। अगर बारिश हो रही हो, तूफान चल रहा हो, दुकान खोलोगे या नहीं? दुकान खोलेंगे सर। क्यों? तूफान यार, बारिश हो रही है, क्यों खोलोगे? पेट का सवाल है ना सर। पेट का सवाल है। शटर उठेगा तो पैसा आएगा। पानी बरसा है, दुकान खोलना है। हाँ, खुलना ही है। क्यों खुलना है, उसका भी कारण है। किसी किसी का सर अपना ही दर रहता है, किसी किसी का अपना रहता है, किसी किसी का मार्केट बैठ का कर बात दुकान- करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी का दुकान सर अपना होता है, हाँ। और किसी किसी का दुकान मार्केट का होता है। उसमें नहीं हो, अभी खोलिएगा दुकान तो उसका पैसा देना पड़ता है, किराया देना पड़ेगा। अब इस भाई के शब्दों का अर्थ पता क्या है? अपनी दुकान है, पैसा लगा हुआ है, तूफान है, बिजली लिख हम खोलेंगे। लेकिन जब आईएमसी की मीटिंग का वक्त आता है ना, थोड़ी हवा भी, मौसम चेंज हो जाता है, हम घर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उस बिजनेस से प्यार ही नहीं कर रहे। सही बात। जिस दिन जितने भी लोग जो ज्वाइंट पर्सन बैठे, जिस दिन आप आईएमसी को दिल से प्यार करोगे ना, उस दिन आपके घर में ऑटोमेटिकली पैसा आना शुरू हो जाएगा, राइट। दुकान में कोई भी दिक्कत आ जाए, वाइफ को लास्ट टाइम कब घुमाने लेकर गए थे? कितना टाइम हो गया शादी को? बैठो। शादी हो गया 2018 में शादी हुआ था। 2018 यानी कि 5 साल शादी को हो गए, ठीक है। 5वें साल में आप हो, कब घुमाने लेकर गए थे वाइफ को? लेके घूमने कहीं। क्यों? क्योंकि दुकान खोलनी है। जी सर। अगर घर आस पास किसी की मर जाए इंसान, तो हम लोग क्या करते हैं, शटर को आधा बंद करके वहां संस्कार में जाते हैं। जी सर। ये जो मैं बातें आप लोगों से कर रहा हूँ, क्या सही है या गलत है? सही है। ये जिंदगी की रियलिटी है, सच्चाई है जिंदगी की। अगर कोई मोहल्ले में मर भी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, शटर को डाउन करते हैं थोड़ा सा, वहां संस्कार अग्नि हुई, तुरंत आके दुकान पे आकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर शटर उठेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे हम दुकान पे काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें महीने का कितना पैसा आ रहा है? 8,000, 10,000, 12,000, ज्यादा गनीमत हुई तो 15,000, इससे ज्यादा नहीं है। इंसान की पर्सनल लाइफ खत्म। शॉप से ना तो 1 लाख आएगा, ना कभी आने वाला है। अब दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, राइट। कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं अभी यहाँ पर? क्या खेती बाड़ी से 1 लाख रुपए महीना आ रहा है आज की डेट में? क्योंकि जितनी हम लोग खेती करते हैं उतना घर का ही खर्चा चल जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लाखों रुपया आ रहा है लोगों को जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन आम इंसान के पास 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ मैक्सिमम होगा, इससे अपने घर में 1 लाख रुपए महीना नहीं आने वाला। अगर खेती बाड़ी में इतना ही पैसा होता तो आज यूपी से, बिहार से लोग पंजाब में काम करने क्यों जाते? नहीं जाते।
अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, घरवाली को छोड़कर हम लोग इतनी दूर गांव छोड़कर पंजाब में काम क्यों करते, फैक्ट्रियों में क्यों गुलामी करें हम लोगों की? क्योंकि खेती बाड़ी से पैसा नहीं आ रहा है। मेरे पंजाब में मेरे साथ आपके यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ टीम में, तो मैं कभी और उनके साथ भी ऐसे ही बैठा होता हूँ। परेशान है लोग, रो पड़ते हैं कि यार बहुत परेशान थे सर, इसलिए अपना घर बार किसका मन करता है छोड़ने का। वो आए वहां पर वर्किंग की, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से आज के टाइम में ना 1 लाख रुपया आएगा ना आने वाला है। तीसरा काम हम क्या करते हैं, डॉक्टर की शॉप हो जाती है, प्रोफेशनल बोलते हैं इसको। कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील हो गया, राइट। अब एक सवाल करो, यहाँ पर कोई डॉक्टर है? चलिए, आप हो किस चीज के डॉक्टर हो सर आप? क्या बात है। अब मैं एक सवाल करूंगा सभी लोगों से, क्या डिग्री लेने से पैसा आता है? क्यों? डॉक्टर को पैसा कब आता है? काम कर, डॉक्टर की डिग्री लेने से पैसा नहीं आता। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे। डॉक्टर साहब आप दुकान पे बैठोगे, पेशेंट देखो, तभी तो पैसा आएगा। इसी तरीके से आईएमसी ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता। आईएमसी ज्वाइन करने के बाद जब हम लोगों के बीच में मिलते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्ट से निकलता है, तब जाकर हमें पैसा आता है। तो ये चीजें हमने माइंड में रखनी है। नहीं तो बहुत सारे लोग आएंगे, अरे सुधीर जी मैंने आज से 3 साल पहले आईडी लगाई थी, पैसा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। तो भाई मेरे, आईडी लगाई है तूने, लिया कुछ नहीं, मिला किसी से नहीं, टीम कोई नहीं बनाई, पैसा कैसे आएगा? समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो डॉक्टर भी तभी पैसा कमाता है जब वो व्यक्ति और पेशेंटों को मिलता है, राइट। अब एक और एग्जांपल होगा आप लोगों से। कुछ लोग आपको मार्केट में मिलेंगे कि कंपनी पैसा किस तरीके से बांटती है। क्या बोलते हो फिर लोगों को आप कि टीम बनती है जी, प्रोडक्ट्स निकलता है, स्टोर खुलते हैं, फिर जितने टर्नओवर बढ़ेगी पैसा आता है, यही समझाते हैं ना हम लोगों को। क्या पहली बार में किसी को आईएमसी के बीवी समझ में आते हैं? हेलो, नहीं आते। क्या पहली बार किसी को आईएमसी के लाखों की इनकम समझ आती है? नहीं आती। समझाने का तरीका होता है कि सामने वाले को किस लेवल पे समझाना है, राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। बाटा को कितने लोग जानते हैं? कंपनी है बाटा का, यहाँ है। बाटा पेट्रोल बेचता है ना? जूता भी बेचता है, जूता ही बेचता है। और कुछ लोगों की गर्दन ऐसी होगी पेट्रोल पे भी। भाई साहब, फिजिकली और माइंड से यहीं बैठो। आपका शरीर तो यहां है, लेकिन माइंड कहीं और चल रहा होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप दिमाग से और शरीर से अगर यहीं बैठोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। आज आईएमसी में लाखों लोग ज्वाइन हैं, करोड़ों लोग ज्वाइन है, 1.5 करोड़ लोग ज्वाइन है आईएमसी में, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग मात्र 8 लाख है। 1.5 करोड़ लोगों में से 8 लाख लोग ऐसे हैं जो 5,000 से लेकर महीने का 35 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं कमा पा रहे? आपके बीच में भी बहुत सारे लोग होंगे। सुधीर जी आपकी टीम में कितने लोग हैं? 675 लोग हैं, लेकिन 675 में से 40-50 लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 1,000, कोई 500, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 20,000 भी कमा रहा होगा। ऐसे ही मेरी टीम है, 1,35,000 लोगों की टीम है मेरी पूरे भारत में। अब 1,35,000 लोग काम नहीं कर रहे, वो टीम है, वो जुड़ गए। कुछ लोग सिर्फ यूजर बने हुए हैं, कुछ लोग यूज किया छोड़ दिया, कुछ लोगों ने काम थोड़ा सा 1 महीना 2 महीने 3 महीने किया छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि यहाँ पर काम करने से मेरा और मेरे परिवार और मेरे बच्चों का फ्यूचर बनने वाला, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। पैसा कमाना है ना, कमाना ना 1 लाख रुपया। यस। तो मैं बाटा की एक स्टोरी सुनाता हूँ। बाटा क्या था, एक जात का मोची था जो कोलकाता रेलवे स्टेशन पे बूट बेचता था। मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है आपको, हिंदी? और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मजाक भी चलना चाहिए थोड़ा। मैं ना पहला सेमिनार मेरा हुआ गोंडा में। अब मैं पंजाबी, मेरे को हिंदी नहीं बोलनी आती थी, तो भैंसे समझते हो? हाँ भाई। तो पंजाबी में उसको मज्जा बोलते हैं हम पंजाब में, मज्जा।
तो मेरे को ये लगा कि मेरे को भैंसे शब्द नहीं बनाना आ रहा था, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में। अब मैं वहां पर एक ट्रेनिंग दे रहा था अपने कैल्शियम के प्रोडक्ट के ऊपर। अब मैंने उनको बोला देखो जी आपके घर में माजे होती हैं, यानी कि मैंने बोला था भैंसे होती हैं, मेरे को भैंसे तो आती ही नहीं थी। अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं वहां पर, मैंने कहा आपके घर में जी माजे होती हैं, उनको 20 ml शाम को 20 ml सुबह पे इनको पिलाओ, इनका कैल्शियम बढ़ जाएगा। सुनते गए लोग, मतलब बैठे हुए थे 80-90 लोग, सुनते गए। अब मीटिंग के बाद मेरे पास कुछ बुजुर्ग आए, यानी कि लोग आए मेरे पास, कह रहे बेटा हमें है ना हमारे घर में है ना पशु है। मैं कहा पशु मतलब, कह रहे वो उन्होंने भैंसे दिखाई। तो मैं कहा यही तो मैं बता रहा हूँ जो कैल्शियम है। कह रहे माजे क्या होती है, उनको पता ही नहीं चला। मैं पूरी ट्रेनिंग दे चुका था 2 घंटे की, इसलिए मैं हमेशा हर स्टेट में पूछता हूँ क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। और बाद में पता चले सुधीर जी बोले तरुण जी आपने वो ट्रेनिंग दी थी समझ कुछ नहीं आया, हमें ये बता दीजिए पैसा कमाना कैसे है। राइट, चलिए बाटा कौन था, जात का मोची था और रेलवे स्टेशन कोलकाता के वहां पर बूट बेचता था। उसका भी सपना आप सभी लोगों की तरह बड़ा था कि मैंने पैसा कमाना है। अब वो क्या करता था, हर रोज एवरी डे 5 बूट बेचता था और अपने घर का जो है खर्चा चलाता था। कोई जरूरी काम है मेरी जान? देख मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है, आज तक कोई खुशखबरी नहीं आई है ना, तो 1 घंटा भी नहीं आने वाला। चलिए, तो वो क्या करता था, डेली के 5 बूट बेचता था और क्या करता था, अपने घर का खर्चा चलाता। लेकिन उसका एक सपना था कि मैंने अमीर बनना है। अब उसने क्या किया, उसने वहां के आसपास कुछ लोगों को पकड़ा जो पैसा कमाना चाहते। वो कह रहे मैं बूट बनाऊंगा, तुम लोग मेरे बूटों को बेचो और जो प्रॉफिट होगा हम लोग आधा आधा कर लेंगे। अब जहां पर वो पूरे दिन में खुद ही बनाता था, खुद ही बेचता था, 5 बूट बेचता था। अब उसने क्या किया, 2, 4, 5, 10 लोग रख लिए। अब वो बूट सुबह से लेकर रात तक बूट बना रहा, बिकने शुरू हो गए, काम चलना शुरू हो गया। आज आपको पता है पूरे भारत में 25,000 शोरूम है उसके, 25,000। और ये डाटा कब का है, सन 2020 का। अब चल रहा है सन 2023। अब पता नहीं कितने बढ़ गए होंगे, लेकिन इसके हिसाब से चलते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं? सब नहीं करते। जितने लोगों के हाथ खड़ा हुआ ना, बच्चों से प्यार कोई नहीं कर रहा है। बच्चों को प्यार करना क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ क्या होता है बच्चों को प्यार करना? उसका शौक पूरा करना, शौक पूरा करना, उसका फ्यूचर देखना। आज आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी है, कोई बता सकता है? आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, कल को ना हो, कोई पता थोड़ा गारंटी थोड़ा किसी भी इंसान की। बच्चों को प्यार करना क्या होता है, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं तो जी अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। भाई साहब, आप ना तो आप बच्चों के लिए कमा रहे हो ना अपने लिए कमा रहे हो। हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कमा तो हम रहे ही नहीं, कुछ भी सेविंग है नहीं। और बहुत सारे लोग परिवार मैंने देखे, जब पिताजी चले जाते हैं तो उसके ऊपर जो कर्जा होता है, कर्जेदार आके खड़े हो जाते हैं, अब इसका बेटा चुकाएगा। होते हैं आपके यहाँ जी, कैसा होगा? तो बाटा अपने बच्चों से प्यार करता था या नहीं करता था, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। आज बाटा के शोरूम जो है पूरे भारत में कितने हैं? 25,000। तो 25,000 शोरूम में कम से कम एक व्यक्ति तो काम करता होगा। हेलो, एक व्यक्ति काम करता होगा। तो बाटा के लिए 25 लोग, 25,000 लोग, 25,000 लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये जो 25,000 लोग हैं, अगर डेली के 10 घंटे भी काम करें तो कितने घंटे हो रहा है बाटा के लिए काम? 2.5 लाख घंटे काम हो रहा है। और ऊपर वाले ने हम सभी लोगों को कितने घंटे दिए हुए हैं जिंदगी के? 24 घंटे, जिसमें हमने सोना भी होता, काम भी करना होता है। राइट, उन्हीं 24 घंटों को बाटा ने क्या किया? 2.5 लाख घंटों में बदल लिया। कितने घंटों में? 2.5 लाख घंटों में। अब ये जो 25,000 शोरूम है, कम से कम एक शोरूम में 10 जोड़ी बूट बिकती होगी। हेलो, डेली के 10 जोड़ी बूट बिकती है, क्योंकि बिकते तो बहुत है, कुछ 40, 50, 100 भी बिकते हैं, लेकिन कम से कम 10 ले लेते हैं। अगर 25,000 शोरूम पर डेली के 10 बूट भी जोड़ी बिके तो टोटल कितने शूज सेल हो गए? 2.5 लाख। अगर एक बूट की जोड़ी पर
1 रुपया ही प्रॉफिट हो, सिर्फ कितना 1 रुपया, तो कितनी आमदनी होगी उसकी व्यक्ति की 2.5 लाख। और महीने के कितने दिन होते हैं 30, तो टोटल इनकम कितनी होगी 75 लाख रुपए। अब क्या बाटा ने ये 75 लाख रुपए कमाने के लिए किसी से कोई ठगी की, नहीं सर, कोई चोरी की, नहीं सर, किसी को बेवकूफ बनाया, नहीं सर, उसने क्या किया टीम बनाई। अब ये 25,000 शोरूम क्या एक दिन में खुल गए थे? नहीं, उसकी पूरी जिंदगी लग गई। और आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आज बाटा दुनिया में नहीं है। ये 75 लाख रुपया हर महीने उसके बच्चों को मिलता है। वो कौन था, क्या करता था, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहां हो आज, कोई फर्क नहीं है। आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, इस चीज से फर्क पड़ता है। आज आप दुकान पे बैठे हो, 16 घंटे काम कर लो, घर में क्लेश है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आप जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो, अपनी बिटिया के लिए क्या करना चाहते हो, वो फर्क पड़ता है। मेरे को फर्क पड़ा था कि भाई तरुण खन्ना ने क्या करना है, मैंने पैसा कमाना है तो मैंने काम किया। मैंने कभी किसी की नहीं सुनी कि कौन मेरे को क्या कह रहा है। मेरे को एक चीज की समझ आई थी कि तरुण खन्ना अगर तू काम करेगा तेरे घर में पैसा आएगा। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं दुकान, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के बाहर कनोपी भी तक भी लगाई मैंने। लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि भाई ये कौन से काम करने लग गया, लेबर वाले काम, लोगों को पकड़ पकड़ के एलो ज्योति डाल रहा हूँ, तुलसी डाल रहा हूँ। मेरी फेसबुक पे पुरानी पोस्टें देखोगे, मेरी शक्ल कैसी थी वो देखना। कहते जब पैसा आता है ना, धीरे 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 आपका रहना सहना खाना पीना सब चेंज होना शुरू हो जाता है। अब वो पैसा कमाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है वो कोई नहीं देखता। और कभी भी जिंदगी में ऊपर वाले को कोसना मत। आप आईएमसी कंपनी में हो, यही बहुत बड़ी गनीमत है कि हिंदुस्तान की वो कंपनी जो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही है, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स बना रही है। और हमें गर्व है अपनी कंपनी पर कि मलेशिया कंट्री में पूरे दुनिया में से इकलौती ऐसी कंपनी है आईएमसी जो उस गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है कि यहां पर आकर काम कर सकते हो। जब ईट का भट्टा, समझते ईट का भट्टा, चिमनी खोलना है, चिमनी बोलिए, चिमनी खोलना है, तो आपने उसको खोलने के लिए इस व्यक्ति से सलाह लोगे, इनसे लोगे, इनको चिमनी किनसे लेंगे, घर में लेंगे, वेरी गुड। और अपने आप से थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे। कहां से एक्सपीरियंस लोगे? अब मान लो ये व्यक्ति दूध का काम करता है, इससे सलाह लोगे भट्टे की चिमनी का? एक मिनट चिमनी वाले से किसी से मतलब कॉन्टेक्ट करोगे ना उससे। अब आपने दूध का काम खोलना है, गाड़ी की डेयरी खोलनी है, यही बोलते हो डेयरी, भैंसें रखनी है, ठीक है, डेयरी खोलनी है। अब मेरा काम जो क्या है, किराने की दुकान का। अब मेरे से सलाह लोगे? क्यों? उसके बाद दूध वाले से लेनी है। अब यहाँ पर पता क्या होता है, हम सारा कुछ सीख लेते हैं, आईएमसी करनी है, और सलाह किससे लेते हैं? किराना स्टोर से, यार दोस्त से, जिसको आखार नहीं पता कंपनी के बारे में। और छोड़ यार ये कंपनी भाग जाते हैं, उसको पता नहीं आईएमसी क्या है। जो चीजें आप लोगों ने यहाँ सीख लिया है, जो देख लिया है, उसको नहीं पता है, लेकिन वो क्या बोलेगा, अरे छोड़ ये फालतू के काम है। अब तीसरी सलाह जो सबसे खतरनाक है, धर्म पत्नी। रोज लड़ाई कर रही। नहीं मेरा तो देखो, मैं तो बोलता ही हूँ। धर्म पत्नी से क्या पूछते हैं कि मैं वहां गया था, वो काम, गलती धर्म पत्नी की नहीं है, गलती हमारी है। देखा तुमने, सीखा तुमने, और पूछ तो उससे रहा है। अब वो क्या बोलेगी, अरे छोड़, कोई फायदा नहीं, जो काम कर छोड़ दे। और कुछ तो ऐसी है धर्मपत्नी, छोड़ो मीटिंग में, दुकान पे बैठो, 200-400 कमाओगे। सही यहाँ आने के लिए खाना बनाया, मगर आगे समय लड़ गया तो खाना भी नहीं खाया। हम लगता है कि मेरे बच्चे मेरे को बुढ़ापे में रोटी देंगे, कोई नहीं, अपनी कुल्ले बोल, हम भी देखे हुए नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है भाई। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि मेरे को बुढ़ापे में रोटी दे चाहे ना दे। लेकिन ये जो 1,34,000 मेरे बच्चे हैं ना, मेरी टीम के, ये मेरे को बुढ़ापे में भी रोटी देंगे। इसलिए मैं इन लोगों के लिए भाग रहा हूं। ये पावर है, अपनी टीम से प्यार करो,
अपनी टीम की सपोर्ट करो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा आगे ग्रो करने का एक ही कारण है, मैं कभी किसी का चीट नहीं करता यार। ये व्यक्ति किसकी टीम से डज नॉट मैटर। मैंने पूछा कभी किसी से आपसे? यहाँ आप सभी लोग मेरी मीटिंग में बैठे हो, मैंने आकर पूछा आप किसकी टीम से हो, आप किसकी टीम से हो? मैंने आकर प्लान दिया अपना, मैंने अपना 100% आपको दिया, वो मेरे को देने वाला है, मेरे को ड्यूटी लगाई, मैंने आप लोगों के बीच में डिलीवर किया उस चीज को। कभी भी किसी के साथ चीट मत करो, कभी किसी की टीम मत तोड़ो। आप किसकी टीम से हो, किसकी टीम से नहीं हो, डज नॉट मैटर। आप उसके लिए कर क्या रहे हो, ये फर्क है। और इसका मैं प्लस पॉइंट बताता हूं, अगर आज आप किसी के व्यक्ति को खराब कर रहे हो कहीं पर भी, छोड़ कौन कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा कोई फर्क नहीं है, आप उसकी हेल्प करो। अगर आप उसकी हेल्प करोगे, हो सकता है किसी और स्टेट में आपके व्यक्ति को कोई हेल्प दे रहा हो। सही बात जी। और आज अगर आप किसी व्यक्ति को खराब कर रहे हो, अच्छे भले काम करने वाले व्यक्ति को खराब कर रहे हो सकता है आपका व्यक्ति कहीं और खराब हो रहा हो। सही बात। कहते हैं ना वो पुराना सॉन्ग था, जैसी करनी वैसी। सभी डबल